वेलकम टू स्टॉक रजिस्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपके स्टोर या गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है, जो स्टॉक अवेलेबल है उसका स्टॉक वैल्यू कितना है। और इसके अंदर आप डेली, वीकली या मंथली का आप इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक देख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक आउट हुआ है, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। स्टॉक के साथ साथ आप इसके अंदर डेली का टोटल सेल, टोटल परचेज और टोटल प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो टोटल सेल और टोटल परचेज देखने के लिए आप इसके अंदर डेली की सेल और परचेज एंट्रीज भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, और सेल एंट्रीज के हिसाब से आप इसके अंदर डेली का प्रॉफिट भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आपके जितने भी कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं उन्हें आप एज ए पार्टी ऐड कर सकते हैं, और हर एक पार्टी का आप इसके अंदर पेमेंट इन और पेमेंट आउट की एंट्रीज भी कर सकते हैं कि आपने किस पार्टी को आपने कितना पैसा दिया है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं, किस पार्टी से आपने कितना पैसा लिया है तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हर एक पार्टी का आप इसके अंदर रिमेनिंग बैलेंस देख सकते हैं कि आपको किस पार्टी से कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है। और आप, अगर आपके कोई स्टाफ अगर आपके साथ काम करते हैं तो आप इसमें स्टाफ को भी परमिशन दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि स्टाफ भी आपके साथ इसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकें, स्टाफ भी आपके अलावा इसमें स्टॉक वगैरह देख सकें, एंट्री वगैरह कर सके, तो आप स्टाफ को भी एक्सेस दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूँगा। मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और वो OTP मुझे यहाँ पे डालना है। तो जो OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको मैं सबमिट कर दूँगा। OTP डालने के बाद में सबसे पहले मुझे अपनी स्टोर क्रिएट करनी है। तो सपोज़ करिए कि मेरी स्टोर का नाम श्याम स्टोर्स है, तो मैं उसे सेव कर लूँगा। स्टोर सेव करने के बाद में मुझे अपना फर्स्ट आइटम ऐड करना है। तो सपोज़ करिए कि मेरा फ्रूट स्टोर है, तो मेरा जो फर्स्ट आइटम है वो एप्पल है, तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एप्पल आइटम नेम डाला है। उसके प्राइस वगैरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो प्राइस खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने परचेस प्राइस डाल दिया, सेल प्राइस डाल दी है। उसकी यूनिट सेलेक्ट कर ली है कि जो रेट है वो किस यूनिट में है ना। तो जैसे सपोज़ करिए कि केजी में है रेट, तो मैंने यहाँ पे केजी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, तो आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप चाहें तो यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक करके नई यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे आइटम का जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो डाल दीजिए। तो ये आइटम ऐड करते टाइम सपोज़ करिए कि मेरे पास 50 kg एप्पल अवेलेबल है, तो मैंने 50 डाल दिया है और मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरा फर्स्ट आइटम ऐड हो चुका है। आइटम का भी ओपनिंग और रिमेनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं 50 है। अब अगर मुझे इसका स्टॉक आउट का एंट्री करना है तो मैं सिंपली इसके आउट बटन पर क्लिक करूँगा, इसकी एंट्री कर दूँगा। ठीक है, जैसे सपोज़ करिए मुझे किसी को 5 kg स्टॉक सेल करना है, तो मैं यहाँ पे 5 की एंट्री कर दूंगा। और अगर कोई पार्टी है तो मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट भी कर लूँगा। अगर पार्टी सेलेक्टेड नहीं है तो मैं ऐड पार्टी पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू पार्टी ऐड कर दूँगा। सपोज़ करिए कि मेरी पार्टी का नाम राम सिंह है, तो मैंने उसका नाम डाल दिया। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, अगर पार्टी का मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। इसके अलावा आप पार्टी का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं यहाँ पे, वो भी ऑप्शनल है। पार्टी का आप GST, एड्रेस, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर केवल नाम कंपलसरी, बाकी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शनल है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। ठीक है, तो 5 kg स्टॉक आउट हो चुका, आप देख सकते हैं। अभी रिमेनिंग 45 है, पहले 50 था। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक आउट अभी 5 kg हो गया है। अगर अब मुझे इसकी एंट्री देखनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये एप्पल इस पर्टिकुलर आइटम की सारी एंट्रीज आ जाएगी। अगर ये मुझे आइटम का नाम वगैरह एडिट करना है तो मैं यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट आइटम पे जाऊँगा। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँगा। अगर मुझे प्राइस वगैरह कुछ चेंज करनी है तो वो मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। ठीक है, अगर जैसे मुझे स्टॉक इन की एंट्री करनी है तो मैं आइटम के इन बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इन की एंट्री कर सकता हूँ। सपोज़ करिए कि मुझे 20 kg मैंने एप्पल परचेज़ किया है। मैंने किसी अनूप कुमार से एप्पल परचेज़ किया है और मैं इसको सेव कर लूँगा। ये यहाँ पे अनूप कुमार पार्टी सेलेक्ट हो गई ऑटोमेटिक। अब सपोज़ करिए कि ये जो एंट्री है ये मेरी कैश की एंट्री नहीं है, ये मेरी उधार की एंट्री है। टोटल बिल यहाँ पे मेरे पास 1600 है, इसमें से मैंने केवल उसे 500 दिए हैं। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट यहाँ पे 1100 हो गया। इसको मैं सेव कर लूँगा।
तो आप देख सकते हैं कि एंट्री हो गई है। अब अगर मुझे अब अगर मुझे सारी एंट्रीज एक जगह देखनी है तो मैं एंट्री एंड बिल सेक्शन पे जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं जितने भी मेरी इस स्टोर की एंट्रीज है वो सारी एंट्रीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर मुझे ये एंट्री एडिट करनी है तो मैं इस एंट्री पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको अगर इसमें अमाउंट अगर गलती से अगर कुछ और डाल दिया और अगर उसे चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर ये 500 की जगह सपोज करिए कि 700 था तो मैं इसको 700 कर सकता हूँ और इसको सेव कर लूँगा। तो ये देखिए पहले यहाँ पे जो जो टू पे अमाउंट है वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। और इसी तरीके से अगर मुझे नए आइटम ऐड करने हैं तो मैं स्टॉक सेक्शन पे आके यहाँ पे आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। और जैसे अगर ऐड आइटम बटन पे मैं जाऊँगा और तो यहाँ पे मैं न्यू आइटम ऐड कर लूँगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आइटम ऐड करना कितना आसान है। तो आइटम ऐड करने के बाद में आप देख सकते हैं कि अगर मुझे अपनी जो स्टोर्स में जितने भी आइटम है अगर उसका मुझे टोटल स्टॉक वैल्यू देखना है तो मैं आइटम सेक्शन पे जा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं जितने भी आइटम है उसका टोटल स्टॉक वैल्यू आप स्टॉक सेक्शन के टॉप पे देख सकते हैं कि जो स्टॉक अवेलेबल है उसका स्टॉक वैल्यू कितना है। सपोज़ करिए कि मेरे स्टोर में अभी 3 आइटम है तो तीनों आइटम का टोटल स्टॉक वैल्यू सेल प्राइस के हिसाब से 11,500 रुपये है और परचेस प्राइस के हिसाब से 9,100 रुपये हैं। और आप यहाँ पे हर एक आइटम का भी स्टॉक वैल्यू देख सकते हैं। जैसे एप्पल का 6,500 है। अगर मुझे इसका पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे पीडीएफ बटन पे क्लिक करके यहाँ पे इसका पीडीएफ देख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक आइटम का यहाँ पे आइटम नेम है, परचेस प्राइस है, सेल प्राइस है, क्वांटिटी है और स्टॉक वैल्यू है। अगर मुझे एक सेल का बिल बनाना है तो सेल या परचेस का बिल बनाना है तो मैं एंट्री एंड बिल सेक्शन पे किसी भी आइटम का यहाँ पे बिल बना सकता हूँ, किसी भी पार्टी का बिल बना सकता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे राम सिंह मेरा एक कस्टमर है, उसको मैंने एक बिल जनरेट करना है सेल का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऐड आइटम्स बटन पे जाऊँगा और यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड कर दूँगा। सपोज़ करिए कि 3 kg एप्पल सेल कर रहा हूँ तो 3 डालते ही यहाँ पे सेल प्राइस आइटम को ऑटोमेटिक आ गया। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और उसके नीचे यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा देता है मुझे। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 80 रुपीज़ परचेस प्राइस है और सेल प्राइस 85 है। तो उस हिसाब से 3 kg का प्रॉफिट हो गया 15। 3 kg बनाना भी है तो उसका हो गया 3 kg के हिसाब से उसका प्रॉफिट हो गया 30 और प्राइस ऑटोमेटिक आ रही है। और 2 kg पपैया है। और अगर आप चाहते तो यहाँ पे न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप एंट्री ऐड करते टाइम कि वो आइटम ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर एडिड नहीं है तो आप इसी पेज से ही आप आइटम ऐड कर सकते हैं ताकि आपको ये पेज छोड़ के बाहर जाके नया आइटम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे टॉप राइट में देख सकते हैं ऐड न्यू आइटम का एक बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पे पाइनएप्पल एक आइटम ऐड कर रहा हूँ तो उसका जो सेलिंग रेट है वो मैं यहाँ पे पर पीस के हिसाब से है। और उसका अवेलेबल स्टॉक मेरे पास अभी 20 पीस हैं तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। अब सपोज़ करिए कि 2 पाइनएप्पल भी मैं सेल कर रहा हूँ और टोटल अमाउंट मेरा हो रहा है 635। तो अब ये 635 है, इसको अगर सपोज़ करिए कस्टमर केवल 500 ही दे रहा है तो मैं उसको ऐड कर लूँगा। ड्यू बैलेंस यहाँ पे 135 हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अगर कस्टमर को इसका सेल का बिल देना है तो आप इसके बिल पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपका बिल जनरेट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बिल के अंदर और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग सेक्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे टॉप राइट पे एक सेटिंग का आइकन देख सकते हैं। इससे आप अपनी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस आप इसमें डाल सकते हैं।
आपका जो भी पिन कोड है वो आप इसमें डाल सकते हैं। सिमिलरली आपका फ़ोन नंबर आप इसमें दिखा सकते हैं। आपका जीएसटी नंबर है तो आप वो डाल सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं, बैंक डिटेल यूपीआई आईडी आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपका इसमें इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। और आप इसको चाहें तो आप इसको इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिमिलरली यहाँ पे आप इसके अंदर आपकी मंथली सेल एंड मंथली प्रॉफिट भी आप इसमें देख सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे जो एंट्रीज दिख रही हैं, आपको डेली की एंट्री दिख रही है कि आज की पर्टिकुलर एंट्रीज कितनी है। आप अगर इसको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप वो फ़िल्टर भी कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको ऑल एंट्रीज दिख रही है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे केवल सेल की एंट्री देखना, तो ये सेल फ़िल्टर है, तो अब इसमें केवल सेल की एंट्री होगी। आप चाहते हैं केवल परचेज़ की एंट्री, तो ये केवल परचेज़ की एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेगी। आप चाहते हैं कि केवल आपको वो एंट्री दिखाई जाए जिसके अंदर आपको कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, तो वो एंट्रीज़ के लिए आप टू रिसीव फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। टू रिसीव का मतलब अमाउंट रिसीव करना है, तो वो केवल अभी एक एंट्री है तो वो फ़िल्टर में दिख रही है। टू पे में सिमिलरली अगर एक एंट्री है तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो डेली की एंट्री दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि प्रीवियस डे की एंट्री देखने के लिए तो आपको इसके लेफ़्ट में एक एरो है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डेज़ की एंट्रीज दिख जाएगी। आप अगर ये आप बाय डिफ़ॉल्ट तो डेली का है, अगर आप ऐसे मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप इसमें मंथली क्लिक कर देंगे तो आपकी अप्रैल की रिपोर्ट दिख रही है। अब जैसे अगर आप मार्च में जाएंगे तो अभी कोई एंट्री नहीं है। अगर सपोज़ करिए कि मुझे कोई बैक डेट की एंट्री करनी है तो आप उसके अंदर वो भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि आज करंट डेट है वो 1 अप्रैल 2023, तो अगर मुझे सपोज़ करिए कि 25 मार्च 2023 की एक एंट्री करनी है सेल की, तो मैं वो कर सकता हूँ। उसके लिए मैं सेल बिल पे जाऊँगा और डेट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 25 मार्च सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में जो मेरी पार्टी है वो उस पार्टी को सेलेक्ट कर लूँगा। अब कितना आइटम मैं सेल कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1230 रुपये का टोटल सेल का बिल है। आप चाहते तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बिल देख सकते हैं। उसके लिए सेव विद बिल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको बिल दिख जाएगा और आप इसको सेव कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये अप्रैल की एंट्री है। अगर जैसे मैं मार्च में जाऊँगा तो मुझे मार्च वाली एंट्री भी दिख जाएगी। तो ये देखिए, आप यहाँ पे आपके मार्च की एंट्री जा चुकी है। अगर मुझे सिमिलरली अगर मुझे सारी एंट्री देखनी है तो मैं ऑल फिल्टर पे क्लिक करूँगा। अगर वीकली एंट्री देखनी है तो मैं वीकली फिल्टर पे क्लिक करूँगा। सिमिलरली आप ऐसा स्टॉक सेक्शन पे भी देख सकते हैं कि स्टॉक सेक्शन पे जो आपको स्टॉक समरी दिखा रहा है हर एक आइटम की, वो आपको डेली के हिसाब से दिखा रहा है। अगर आपको ये वीकली देखनी है तो आप इसमें वीकली फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मंथली देखनी है तो आप मंथली फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैसे प्रीवियस डे की देखनी है तो आप इसमें यहाँ पे सिमिलरली प्रीवियस डेज की एंट्रीज देख सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको पार्टी का अगर आपको अवेलेबल बैलेंस देखना है तो आप यहाँ पार्टी सेक्शन पे देख सकते हो। पार्टी सेक्शन पे जैसे आप देख सकते हो कि अनूप कुमार से मुझे 900 रुपये रिसीव करने हैं। सिमिलरली अनूप कुमार को मुझे 900 रुपये पे करना है और राम से मुझे 135 रुपये रिसीव करना है। अब जो राम से रिसीव करना है, अगर आपको उसके लिए पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे व्हाट्सअप या एसएमएस पे आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे नई पार्टी ऐड करनी है तो मैं ऐड पार्टी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं नई पार्टी मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे मयंक मेरी एक नई पार्टी है। अगर उसका जीएसटी नंबर और पैन नंबर है तो यहाँ पे वो मैं एंटर कर सकता हूँ। उसका एड्रेस मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसका बैंक डिटेल्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस अगर दोनों डिफरेंट है तो वो यहाँ पे वो भी ऐड कर सकता हूँ। इसका अगर सपोज़ करिए कि ओपनिंग बैलेंस है तो वो मैं ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकता हूँ। सपोज़ करिए कि बैंक मेरा कस्टमर, इससे मुझे 100 रुपये रिसीव करना है। 100 रुपये मेरा अभी करंट बैलेंस है तो वो 100 रुपये मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में डाल दूंगा और इसको मैं सेव कर लूँगा। तो ये बैंक सेव हो गया। अब अगर मुझे सपोज़ करिए कि अनूप कुमार मेरी एंट्री है और अनूप कुमार की मुझे कोई नई एंट्री ऐड करनी है। अनूप कुमार मेरा सप्लायर है, इसको मुझे 900 रुपये पे करना है। इसकी अगर कोई नई एंट्री है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ करिए कि 52 52 के जी एप्पल अवेलेबल, इससे मैंने 18 के जी एप्पल
परचेज़ किया है, 15 केजी मैंने इससे बनाना परचेज़ किया है और 45 केजी मैंने इससे पपाया परचेज़ किया। टोटल अमाउंट मेरा हो रहा है यहाँ पे 3690। तो मैं इसको सेव कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुप कुमार की एक नई एंट्री आ चुकी है, कैश की एंट्री थी। तो नेट पेमेंट टू पे अभी भी 900 ही है। और सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि पेमेंट की एंट्री करना, तो आप जैसे अनूप कुमार पे ही हूँ मैं भी, और इसके अगर मुझे पेमेंट की एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा। और जैसे अगर मुझे इसको 900 रुपये पे करना है, अगर इसमें से अगर मुझे कुछ अमाउंट पे करना है तो मैं पेमेंट आउट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं पेमेंट की एंट्री कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनूप कुमार सेलेक्टेड है और उसका जो नेट अमाउंट टू पे है 900, वो भी दिखा रहा है। तो सपोज़ करिए कि अनूप कुमार को मैं 500 रुपये पे कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। आप यहाँ पे रिमार्क वगैरह भी डाल सकते हैं, पेमेंट का मोड क्या है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे 500 की एंट्री आ गई है। आप इसको चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस पर एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले जो नेट अमाउंट टू पे 400 था, वो अभी 400 हो गया क्योंकि 500 रुपये पे कर दिया है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अब बाहर भी वो स्टेटस अपडेट हो गया है। टू पे पहले 900 था, अभी वो 400 हो गया है। सिमिलरली आप अगर किसी भी पार्टी की अगर आपको एंट्री करनी है, किसी भी पार्टी की अगर आपको पेमेंट एंट्री करनी है तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर जैसे पेमेंट इनकी एंट्री करनी है मुझे राम सिंह से सपोज़ करिए कि पेमेंट अभी 135 रिसीव करना है, उसमें से अगर 120 अगर राम सिंह मुझे पेमेंट दे रहा है तो मैं यहाँ पे पेमेंट इनकी एंट्री कर सकता हूँ, इसको सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे वो राम सिंह की पेमेंट एंट्री आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राम सिंह का पहले टू रिसीव 135 था, अभी 15 हो गया क्योंकि 120 दे दिया है तो 15 बचा है, करेक्ट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आप मल्टीपल स्टोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी तो मेरे एक स्टोर है, अगर मुझे जैसे गोडाउन का भी मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे गोडाउन ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं गोडाउन ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नई स्टोर मेरी क्रिएट हो गई। अब इस स्टोर में अगर मुझे आइटम ऐड करने हैं तो मेरे आइटम बटन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं आइटम ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और आइटम ऐड करते टाइम ही सपोज़ करिए कि मेरा इसमें एक नया आइटम है, ऑरेंज। तो वो आइटम का मैं यहाँ पे प्राइस वगैरह डाल दूँगा और अब यहाँ पे जो स्टोर में मुझे आइटम ऐड करना है वो स्टोर में यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज गोडाउन में ऐड हो गया है। अब आप चाहते हैं कि जो पहली स्टोर है उससे जो मेरी स्टोर है उसमें जो आइटम एडेड है वो मैं गोडाउन में सेम टू सेम सारे आइटम कॉपी करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ऐड आइटम में यहाँ पे आपको कॉपी आइटम्स का एक बटन है, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और श्याम स्टोर से मुझे गोडाउन में कॉपी करना है तो मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फ्रॉम यानी कि किस स्टोर से कॉपी करना है और टू यानी किस स्टोर में कॉपी करना है। तो शाम से मुझे गोडाउन में कॉपी करना है तो ऐसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे सारे आइटम कॉपी करने हैं तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लूँगा। अगर मुझे कुछ कुछ आइटम कॉपी करने हैं तो मैं जो आइटम सेलेक्ट करना है उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसको सेव उस पर क्लिक कर दूँगा और नीचे सेव कर लूँगा। सपोज़ करिए कि मुझे सारे आइटम्स सेव करने हैं तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा और तो उससे क्या होगा कि चारों आइटम गोडाउन के अंदर ऐड हो जाएंगे और हर एक आइटम का ओपनिंग स्टॉक 0 हो जाएगा गोडाउन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि गोडाउन के अंदर अभी गोडाउन के अंदर मेरे चारों आइटम्स आ चुके हैं, बनाना, एप्पल और पपैया और पाइनएप्पल। सभी का ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हैं 0 है क्योंकि नई स्टोर में जब आइटम ऐड होता है तो उसका ओपनिंग स्टॉक 0 रहता है। श्याम स्टोर्स में मेरे आप स्टॉक आइटम देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे अभी आपको हर एक स्टोर का आपको यहाँ पे अभी स्टॉक समरी दिख रहा है और आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं कि आज का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल सेल और टोटल परचेस कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आज का प्रॉफिट है 205 रुपये। अगर मुझे सपोज़ करिए कि ईयरली प्रॉफिट देखना है तो मैं इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं
2023 का मेरा अभी तक का जो प्रॉफिट है ओवरऑल वो 455 है। ठीक है, आप इसके अंदर आइटम का कैटेगरीज भी बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे कैटेगरी के हिसाब से आइटम मैनेज करने हैं तो मैं ऑल आइटम्स पे जाऊंगा, यहाँ पे आइटम की कैटेगरी ऐड कर दूंगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे समर फ्रूट्स का एक कैटेगरी मुझे बनाना है, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। ठीक है, अब समर फ्रूट में अगर मेरे कोई आइटम अगर ऐड करने हैं तो मैं उसके लिए ऐड कर दूंगा। जैसे समर फ्रूट्स में क्या क्या है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, तो जनरली ये सारे फ्रूट्स समर समर में अवेलेबल रहते हैं, तो मैं ये सेव कर लूँगा। तो आप अगर अब मुझे अगर समर फ्रूट्स देखने हैं तो मैं वो सारे आइटम यहाँ पे अवेलेबल आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज भी बना सकते हैं। सपोज करिए कि मुझे एक दूसरा कैटेगरी बनाना है विंटर फ्रूट्स, तो वो विंटर फ्रूट्स पे आ जाएगा। विंटर फ्रूट में भी कोई आइटम नहीं है तो वो एम्प्टी है। अगर मुझे सारे आइटम देखने हैं तो मैं ऑल एंड के आइटम्स पे जा सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपको स्टाफ मैनेज करना है तो उसके लिए आप आइटम से सेटिंग पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप स्टाफ सेटिंग का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप अपने स्टाफ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मेरे स्टाफ का नाम सपोज़ करिए कि करण है, तो मैं करण को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसका जो नंबर है वो मैं नंबर यहाँ पे एंटर कर दूंगा, और वो नंबर डालने के बाद में स्टाफ सेव हो जाएगा। स्टाफ सेव करने के बाद में स्टाफ सेव होने के बाद में अब आपको क्या करना है कि स्टाफ को जिस भी स्टोर का एक्सेस देना है वो स्टोर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टाफ सेलेक्ट करने के बाद में आप स्टाफ के लिए रोल सेलेक्ट करना है। तो अभी इसमें हमारे पास दो रोल हैं, स्टोर एडमिन और सेल्स ऑपरेटर। तो स्टाफ को आप जो भी रोल देना चाहते हैं वो रोल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मैं स्टोर एडमिन का रोल देना चाहता हूँ, तो स्टोर एडमिन के अंदर आप स्टाफ को सब कुछ सारे फीचर का एक्सेस होता है उस स्टोर के अंदर। बस वो स्टोर डिलीट नहीं कर पाएगा, बाकी वो आइटम एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो नई एंट्री कर सकता है, कोई से भी तरह की एंट्री कर सकता है, एंट्री को डिलीट एडिट भी कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि स्टाफ स्टोर एडमिन का एक्सेस आप नहीं देना चाहते तो आप उसको सेल्स ऑपरेटर का रोल दे सकते हैं। तो सेल्स ऑपरेटर में ऐसा है कि स्टाफ केवल सेल्स की नई एंट्री कर पाएगा। इसके अलावा वो ना तो कोई एंट्री को डिलीट कर सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना आपका किसी आइटम का परचेज प्राइस वगैरह वो देख सकता है, ना आपका वो प्रॉफिट वगैरह देख सकता है, ना वो परचेज एंट्री कर सकता है। वो केवल सेल्स की नई एंट्री कर पाएगा। तो जैसे अगर मुझे सेल्स ऑपरेटर का रोल देना है करण के लिए, तो मैं सेल्स ऑपरेटर का रोल दे दूंगा, इसको मैं सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद में स्टाफ को इसी सेम एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है स्टाफ के फ़ोन में, और जो स्टाफ का आपने नंबर ऐड किया है उस नंबर से आपको स्टाफ को लॉगिन करवाना है। जब स्टाफ लॉगिन हो जाएगा तो स्टाफ के फ़ोन में भी स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मेरा नाम रवि है और मेरे बिज़नेस का नाम श्याम एंटरप्राइजेज़ है, तो मैं यहाँ पे उसको सेव कर दूँगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें जीएसटी की एंट्री भी कर सकते हैं। तो जीएसटी की एंट्री के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि एप्पल मेरा आइटम है, इसकी मुझे अगर जीएसटी रेट ऐड करनी है तो मैं एडिट आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसका जीएसटी रेट सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज़ करिए कि इसका जीएसटी रेट 5% है, और जो इसका HSN कोड है वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा ये जो रेट है ये प्राइस इंक्लूडेड है या नहीं है, उस हिसाब से आप इसका सपोज़ करिए कि ये इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं इसको ऑफ रखूँगा, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा चेंजेस को। आप ये नए आइटम के लिए भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि नया आइटम मेरा वाटरमेलन है, और वाटरमेलन है, और इसका जो ये इसकी ये इसकी प्राइसिंग है, इसकी यूनिट केजी के हिसाब से है। इसका मैं जीएसटी रेट 5% सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इसमें प्राइसेस में इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी रेट। इसका मैं इस कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये मैं श्याम स्टोर्स के अंदर मुझे ऐड करना है 150 kg। ठीक है, तो भी ये मेरा आइटम ऐड हो चुका है। अब अगर मुझे इसका सेल का बिल बनाना है तो मैं आइटम सेक्शन पे जाऊँगा। मयंक मेरा पार्टी है। अब अगर मुझे इस जीएसटी बिल बनाना है तो आइटम का जीएसटी आप देख सकते हैं। अभी अभी मेरे यहाँ पे आइटम एप्पल है, और एप्पल आइटम में ही आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 5% जीएसटी के साथ में दिखा रहा है। तो 5% जीएसटी के साथ में 105 रुपये हो गया आइटम का सेलिंग प्राइस।
सपोज़ करिए कि मैं इसको 2 kg एप्पल सेल कर रहा हूँ और 105 के हिसाब से टोटल अमाउंट आप 210 देख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई आइटम इसमें आप सेलेक्ट करें, उसका जीएसटी रेट नहीं है, तो वहाँ पे वो विदाउट जीएसटी आपको विदाउट जीएसटी उसका प्राइस दिखेगा। जैसे पपैया का जीएसटी रेट मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, तो वो यहाँ पे विदाउट जीएसटी दिखा रहा है। सिमिलरली अगर वाटरमेलन है तो उसका आप जीएसटी रेट देख सकते हैं, 5% के हिसाब से 21 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया है। अब मैं इसको बिल सेव विद बिल पे क्लिक करके यहाँ पे इसका आइटम का जीएसटी बिल मैं यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम का जीएसटी बिल बन चुका है। अगर मुझे यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर बिल पे डालना है तो वो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ, पैन नंबर मैं यहाँ से डाल सकता हूँ। तो वो डालने पे यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो जाएगी। और इस बिल को मैं चाहूँ तो डाउनलोड करके पार्टी को शेयर कर सकता हूँ या इसका प्रिंट निकाल सकता हूँ। तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर एप्लीकेशन यूज़ करना कितना आसान है। इसमें आपका छोटा छोटा जितना भी काम है, चाहे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हो या फिर आपको सेल परचेस की एंट्री करनी हो विद जीएसटी विदाउट जीएसटी, तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप पेमेंट की एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है यूज़ करना एप्लीकेशन। इसमें आप मल्टीपल स्टोर्स का आप इसके अंदर इजीली स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन यूज़ करिए एक बार, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एप्लीकेशन में अगर और कोई सजेशन हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। अब उस सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्ले यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या सजेशन है, या फिर आपको इसमें कोई डाउट आया तो आप वो मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे सेटिंग सेक्शन के अंदर हेल्प एंड सपोर्ट बटन है। यहाँ पे आप सपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर और कोई सजेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।